आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर संख्या 11 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र चैप्टर संख्या 11 जिसका नाम है पूर्ति की लोच। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पूर्ति की लोच से आप क्या समझते हैं? पूर्ति की लोच क्या है या पूर्ति की लोच से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी पूर्ति में होने वाले परिवर्तन की माप किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी पूर्ति में होने वाले परिवर्तन के माप को हम पूर्ति की लोच के नाम से जानते हैं। इसको दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हो कि अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन के सापेक्ष वस्तु की पूर्ति में कितना परिवर्तन होगा, इसी की माप को पूर्ति की लोच कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, पूर्ति के लोच को सूत्र लिखें। पूर्ति के लोच के सूत्र को लिखें। आप लिखोगे वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तीसरा प्रश्न है, पूर्ति के लोच के प्रमुख प्रकारों पर प्रकाश डालें। उत्तर होगा, पूर्ति के लोच के प्रमुख 5 प्रकार हैं। नंबर 1, पूर्णतया लोचदार पूर्ति। जब कीमत में परिवर्तन ना होने पर भी अथवा अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होने पर भी पूर्ति में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है तो इसे पूर्णतया लोचदार पूर्ति कहते हैं। दूसरा, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। जब किसी वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है तो उसे इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति कहते हैं। तीसरा है इकाई लोचदार पूर्ति। जब किसी वस्तु के पूर्ति में परिवर्तन उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है तो उसे इकाई लोचदार पूर्ति कहते हैं। चौथा है इकाई से कम लोचदार पूर्ति। इकाई से कम लोचदार पूर्ति। जब किसी वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तो इसे इकाई से कम लोचदार पूर्ति कहते हैं। 5वां प्रश्न है, पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति कहते हैं। ये रहा पूर्ति के लोच के 5 प्रकार। चौथा प्रश्न है, पूर्ति के लोच को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन हैं? पूर्ति के लोच को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन हैं? उत्तर होगा, पूर्ति के लोच को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वस्तु की प्रकृति। पूर्ति की लोच वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करती है, अर्थात टिकाऊ वस्तु की पूर्ति की लोच अपेक्षाकृत लोचदार तथा शीघ्र नष्ट होने वाले वस्तु की पूर्ति अपेक्षाकृत बेलोचदार होती है। दूसरा, उत्पादन लागत। यदि उत्पादन में वृद्धि करने पर औसत लागत में तेजी से वृद्धि होती है। यदि उत्पादन में वृद्धि होने पर औसत लागत में तेजी से वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति में पूर्ति कम लोचदार होगी। तीसरा, भावी कीमत में परिवर्तन। यदि उत्पादक एक वस्तु की भावी कीमत में वृद्धि की आशा करते हैं तो यह वस्तु की वर्तमान पूर्ति में कमी कर देंगे, परिणाम स्वरूप पूर्ति बेलोचदार हो जाएगा। तीसरा, प्राकृतिक बाधाएं। प्राकृतिक बाधा भी पूर्ति के लोच को प्रभावित करती है, क्योंकि कई कारणों से प्राकृतिक बाधा के समय कई कारणों से पूर्ति को बढ़ाई नहीं जा सकती है। उसके बाद उत्पादन के तकनीक भी पूर्ति के लोच को प्रभावित करती है। समय की अवधि भी पूर्ति के लोच को प्रभावित करती है, क्योंकि अल्पकाल में पूर्ति की लोच बेलोचदार होती है और अति अल्पकाल में बेलोचदार होती है और अल्पकाल में कम लोचदार होती है और दीर्घकाल में अधिक लोचदार हो जाती है। 13 चैप्टर संख्या 11 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।